नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल भाई। तो कैसे हैं आप सभी बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हैं यार कि अगस्त आ चुकी है और पेपर सर पे है। अभी भी कई बच्चों को ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या आने वाला है, किस तरीके से आना है वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से डिटेल में बता देता हूं कि क्या आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का। तो जैसा कि सबसे पहला जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है बेटा नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में हमारे क्या क्या आएगा? सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा नंबर सिस्टम का। याद रखना, नंबर सिस्टम लगभग आपके 10 से 12 नंबर ले जाएगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपके सारे के सारे नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या है, आपके कंपोजिट नंबर क्या है, ट्विन प्राइम, को प्राइम। ठीक है, हर नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में उनकी प्रॉपर्टीज कि किस नंबर को बोला जाता है ये जरूर पता होना। सिर्फ डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका जो नंबर है वो कहां पर लाई करेगा, किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक आता है बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स। सेकंड टॉपिक हमारा किससे आता है? डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का क्या है, 3 का क्या है, 11। याद रखना 3, 9, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 और 8 जैसे कि आपको कह देगा 4, 5 y 3 y के वैल्यू बताओ, 9 से अगर डिवाइड होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होगा, इसमें जो प्रॉपर्टीज होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, फिर कभी कभार हमारा रैशनलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है भाई? क्या है, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को छोड़ना नहीं है, तो डिनोमिनेटर से रूट को कैसे सोल्व किया जाता है इसके बारे में कौन बताता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये सब आपका नंबर सिस्टम का पार्ट रहेगा। आपका एलसीएम एचसीएफ वल्गर फॉर्म यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी होती है नंबर सिस्टम की, जहां पर हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। एलसीएम एचसीएफ प्लेइंग विद नंबर में हमारा क्रिप्टोग्राम्स है ना, ए बी प्लस बी सी अगर ये है तो ए और बी की वैल्यू क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटर और स्मॉलर रैशनल नंबर्स क्या होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे कर सकते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम से आते हैं। लगभग 8 से 10 नंबर ये हमारा लेकर जाएगा। तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये टॉपिक। पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल ही रही हैं। दूसरा यूट्यूब पे भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब से भी हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्लासेस को आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी शिवम सर के नाम से, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा। फिर हमारा क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा। भैया अलजेब्रा भी आप मान के चलना, अलजेब्रा के भी हमारे मिला के वही 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये पूरा ही हमारा मेजॉरिटी पोर्शन यहां से आता है। हमारा पावर एक्सपोनेंट्स जो रूल्स होते हैं, बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाना, डिवाइड में पावर का माइनस हो जाना, ये सारे के सारे रूल्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस। दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की रूट 2 है तो क्या आएगा, √3 + √3 + √3 2 इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स वाले कि 5 की पावर 2/3, 7 की पावर 1/2/4, 5 की पावर 1/6, इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे अलजेब्रा में से ही पूछे जाते हैं। फिर हमारा अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होगा अलजेब्रा में, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हम कोफिशिएंट के बारे में, और आइडेंटिटीज याद रखना क्यूबिक आइडेंटिटीज तक आ जाता है। एक बात याद रखना कि आइडेंटिटीज में क्यूबिक आइडेंटिटीज तक आ जाता है हमारे पास। हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कि रिमाइंडर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड कैसे किया जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। साथ में क्यूबिक आइडेंटिटीज की फैक्टराइजेशन भी कभी कभार पूछ लेते हैं, पर वो होंगी किसके ऊपर बेस्ड, टोटली बेस्ड होंगी आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से मिला के। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मल्टीप्लाई करूं क्या डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला तो ये होगा सीरीज वाले क्वेश्चंस। तीसरा हमारा सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि बड़े से बड़ा नंबर इससे डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन किसमें से आते हैं, क्यूब और क्यूब रूट में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इससे फालतू इसमें से नहीं बनते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपेयरिंग क्वांटिटी, 5 से 7 क्वेश्चंस। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी में कितना होता है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन। परसेंटेज में भैया ए की सैलरी इतनी है तो कितनी कम कर दें, बी की उतनी है तो कितना ज्यादा कर दें, कंजप्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस आपके फॉल्स वेट वाला हो गया, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। या क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, 5 की क्वांटिटी ये है, 6 की क्वांटिटी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 साल और 3 साल का डिफरेंस।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका 2 साल और 3 साल का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इनमें से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भैया कंपाउंड बताइए जब टाइम, ईयर और मंथ दोनों में दिया गया हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। 7 से क्वेश्चन मान के चलिए आप, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज। रेशियो प्रोपोर्शन में आपसे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन वाला पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या दो रेशियो से आपको कंबाइंड रेशियो पूछ लेगा, और रेशियोज की फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एवरेज में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक हमने देखा है, एवरेज में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यार कि अगर एक बंदा आ गया और दूसरा छोड़ गया, एक आ गया दूसरा छोड़ गया, तो इससे एवरेज में क्या फर्क पड़ गया, या सभी नंबर को बढ़ा दिया, सभी नंबर को कम कर दिया। ये सारी की सारी टाइप हमारी एवरेज की हो गई। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किससे आता है बेटा, हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी से आता है। फिर हमारा नेक्स्ट रहता है अर्थमेटिक से। तो अर्थमेटिक में हमारा टाइम एंड वर्क और एसटीडी। टाइम एंड वर्क में टुगेदर वर्क, या फिर जो इंपॉर्टेंट बनते होते हैं कि ए को और बी को साथ में बुलाया गया पर ए 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, या ए को 5 दिन के बाद बुलाया गया, या पाइप और सिस्टम की अगर बात करें कि 5 मिनट तक पाइप चल रहा था, फिर एक 6 मिनट के बाद एक पाइप खोल दिया जो कि एम्प्टी कर रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। एसटीडी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम और नॉर्मल, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एसटीडी के अंदर, एसटीडी में ट्रेन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना बहुत कंपलसरी सा हो जाता है। और ट्रेन में भी कौन सा, एक ट्रेन यहां से जा रही है, एक ट्रेन यहां से जा रही है, रिलेटिव स्पीड वाला। कौन सी टाइप, रिलेटिव स्पीड वाली टाइप। ठीक है, तो इन दोनों के भी मिला के वही 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी कभी कभार दे देते हैं। फिर हमारी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से हमारे वही 7 क्वेश्चन। ठीक है, एक पॉलीगन से, एक क्वाड्रेटल से, एक ट्रायंगल से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। यहां पर हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटल में क्या क्या पूछ लेंगे, क्वाड्रेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको सारी पता होनी चाहिए, उनके मिड पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलीगन्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्लोज फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलीगन्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर कभी कभार कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज के बेसिक से, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज के बेसिक से, वो भी कौन पूछेगा, आपकी सैनिक पूछेगी, आरएमएस फिर भी नहीं पूछेगी, पर कई बार कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज के बेसिक से भी हमारा ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हम पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन की बात करें कि अगर मैं आपसे कहता हूं दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 25:30 है, तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, जो कि सिमिलरिटीज में बेस्ड था 5:6। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भैया आपके प्लॉटिंग से आ सकता है, प्लॉट करके कैसी फिगर बनेगी, कभी कभार डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी रही सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, यहां से कभी कभी क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया। मिड पॉइंट से जरूर पूछा जा सकता है, 2 कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। क्लियर है नहीं? फिर मेंसुरेशन में हमारा आता है 2D, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, काइट, पैरेललोग्राम, इनके बारे में हम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए। 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर और कोन, ये सारे हमारे टॉपिक है। होलो सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार होलो स्फेयर से भी पूछ लिया जाता है। साथ में इसमें से कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर घुसा दी जाए तो कैसी फिगर बनेगी, तो कंबाइंड से भी आ सकता है। और अभी तक वैसे देखा नहीं गया, पर शेडेड पोर्शन भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। शेडेड पोर्शन हमारे में इतना अभी तक नहीं पूछा गया आरएमएस सैनिक में, पर शेडेड पोर्शन आरआईएमसी में जरूर पूछा जाता है, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो शेडेड पोर्शन के क्वेश्चन भी हमें करने हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात, शेडेड पोर्शन वैसे तो ज्यादातर नहीं आया, पर क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल वाले पार्ट में से शेडेड पोर्शन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन भी आपका लगभग 8 क्वेश्चन पेपर में लेके जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपके 47 क्वेश्चन हो गए, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो बनते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, जहां पे आपका एक पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मीन मीडियन मोड में, और मीन मीडियन मोड के ऊपर एक और क्वेश्चन और, ये जो फॉर्मूला था 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादातर बन जाते हैं। ठीक है, पाई चार्ट और बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कई बार इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। और हमारा लास्ट टॉपिक हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा 50 नंबर का पेपर बनता है, चाहे वो सैनिक हो चाहे आरएमएस हो। इन सब की तैयारी के लिए सुखोई एकेडमी आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो भी आप लोगों के लिए सुटेबल है आप वो कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच से आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि वहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजें मिलेंगी, डाउट सेशन चलते रहेंगे, टेस्ट भी चलता रहेगा, और आप समय समय पर अपने आप को एनालाइज करके चीजों को पार कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो इन सब की तैयारी करना, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा सिलेबस हो चुका है और ये आपका पेपर का सिलेबस, अब आपको तैयारी कैसे करनी, सवाल ये आता है। तो सिलेबस तो हमें पता चल गया है, अब हम तैयारी कैसे करें। तो आपके पास 2 ऑप्शन। पहला, भाई ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे सुखोई एकेडमी सर्च, जैसे ही आप सुखोई एकेडमी के चैनल को, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट, यहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस वो दिख जाएगा मैथ्स में। आप देख सकते हैं ये रही सारी की सारी सिलेबस। और इनको डिटेल में जानने के लिए इनका कंटेंट मिल जाए, आपको पीडीएफ मिल जाए, सर मेरे डाउट सेशन भी हो जाए, चीजें और बेटर हो जाए, तो क्या सर? यूट्यूब पे तो चलो आप कंटेंट दे रहे हैं, उसका क्या? ये कंटेंट हमें मिलेगा कैसे? चलो यूट्यूब का कंटेंट भी कैसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि सर ये जो कंटेंट है मैं इसको और एनालाइज कैसे कर पाऊंगा, मैं इसमें और बेटर कैसे कर पाऊंगा? तो उसके लिए आप लोगों के पास हमारा सुखोई एकेडमी का एप्लीकेशन। के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, सुखोई एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना ओपन करना है प्ले स्टोर या iOS जो भी है, वहां पर आप सुखोई एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुखोई ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और कंटेंट के साथ साथ डाउट क्लासेस वगैरह आपको, आप इसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैन कर लीजिए, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब का कंटेंट भी यहाँ पे ही मिलेगा। अगर आप यूट्यूब के थ्रू हैं तो आपको यूट्यूब कंटेंट भी यहाँ मिलेगा और एप्लीकेशन में आपको डाउट सेशंस, सारी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, आपसे वन ऑन वन इंटरेक्शन, ठीक है, आपके एक एक चीजों, तो दोनों ही आपके पास होगा। आपको जो सा बेटर लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डाउनलोड कर